हेलो एवरीवन, के साथ लाइव आकर जुड़ना फटाफट जुड़ जा। कल लाइव फाशरिया बुलाती है तो आ जाने का। पालक देखिए, पालक खाने से दिमाग बढ़ता है। रोज डे, प्रपोज डे, हक डे, सक डे, नक डे छोड़ दो, पालक डे बनाओ, जिससे पालक खाने से आपके जिंदगी में तरक्की होगी, दिमाग बढ़ेगा। तो पालक जरूर खाइए है। पालक लोग पहचानते ही होंगे। पालक खाइए, दूध पीजिए, आंवला खाइए, ये सब करिए। देखिए, दूध पीजिए और आंवला किधर गया, आंवला खाइए, किधर गया आंवला। एप्पल खाइए, जो चीज खाने लायक वो खाओ। रोज डे, प्रपोज डे में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। जिंदगी झंड है, फिर भी तो सबको घमंड है। तो और उसके बाद अनार, किसी ने मुझे बोला अनार भी लाना चाहिए, तो मैं लेकर के आ गई। वैसे तो मैं कटा वाला लाती हूँ, लेकिन बिना कटे वाला लाई, क्योंकि मुझे अभी खाने का फीलिंग नहीं है, इसलिए मैं शाम को खाऊंगी। लेकिन पालक खाते रहे, जिंदगी में आनंद लेते रहे। जब तक पालक नहीं तब तक जिंदगानी नहीं है। ज्यादा बोलने से मेरा गला दुखता है, इसलिए कम बोलूंगी। कम बोलने में ये हाल है, ज्यादा बोलने में तो आप सबकी फाड़ परफॉर्मेंस हो जाती है। तो पालक खाइए और दिमाग को बढ़ाते रहिए। हाँ, आंवला मिला रे बाबा, मिल गया रे बाबा आंवला। हमेशा तुमको चाह और चाह आंवले के बिना। आंवले की बनाएंगी चटनी। थोड़ा कम बोलने का, ज्यादा जुबान। स्माइल लेकर के आ गई। 90 रुपए का दिया आलू बनाया था। मेरा एक पुराना दुकानदार है, उसने कहा 80 का मिलता है, 10 रुपए बेनिफिट हो गया। तो ये अभी मुझे 80 का पड़ा है। नहीं रही और ये है, लेकिन अभी मुझे दूध पीना है, इस चक्कर में इसको। हाँ, थैंक यू हेल्थ ब्यूटीफुल, थैंक यू, धन्यवाद, मिल गया मुझे। तेरे लिए मैंने छोड़ दिया एप्पल, फिर भी अनार को रग से ही लाल दिए। पालक खाते रहे, आनंद लेते रहे। अभी हमको ये नहीं खाना है, थोड़ा बाद में खाएंगे। सबसे पहले हम दूध को पियेंगे, लेकिन दूध बहुत गर्म है अभी, तो इस चक्कर में हम थोड़ी देर बाद पियेंगे। दूध एक नंबर का देता है। आज मैं उसको ज्ञान रगड़ के आ गई। सबको पता है मैं ज्ञान रगड़ने में एक्सपर्ट हूँ, वहां भी जाकर रगड़ के आ गई। क्या बात है भाई, 2-3 दिन हो गए, कहाँ पे हो? हाँ, 3 दिन हो गए, कहाँ पे हो आप? मेरा गला खराब था मित्र। तो कुछ तो बताते, रिप्लाई भी नहीं दे रहे आप तो कुछ वो भी। बताया था कि 3 दिन बाद आऊंगी। मैं तो आज भी आने वाली नहीं थी, कल आने वाली थी। ए, तो मैं पंखा बंद करके आती हूँ, पंखा ज्यादा दिमाग चाहता है। दो दो फैन चला के बैठी हूँ तो क्या होगा। हाय, करियो ना मुझसे तू झूठे मूठे वादे, रह जाएंगे हम तो बिन कमार। हेलो। बोलो। कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। ये क्या पी रहे हो आज? दूध। चीनी डाल के दूध कि दूध। हाँ, फीका ही पी रहे हो या मीठा डाल के? नहीं नहीं, बिना चीनी का। मुझे चीनी पसंद नहीं दूध में। चाय भी फीकी पीते होंगे। नहीं, चाय में अब चाय बराबर चाहिए। चाय बराबर ना मिला तो दिमाग की माँ बहन कर देती मैं। अच्छा। चाय पूरा चाहिए, बराबर लेवल पे चाय चाहिए, एकदम बराबर परफेक्ट मीठा। कहाँ ना पर हो? ज्यादा मीठा ना ज्यादा खट्टा। हाँ, कहाँ पर हो? मैं तो घर पे हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी। मैं तो कहीं ट्रेन में हूँ। घूम आए करो कहीं जाके। गए तो थे मार्केट
जाके आए ना, एप्पल खरीद के लाए, दूध खरीद के लाए, ये एप्पल खरीद के लाए ना, स्टिकर लगा हुआ। स्टिकर हटा के अनार फेंके दो। अनार खरीद के लाए, पालक खरीद के लाए, ये लो पालक खा लो। हाँ, आंवला खरीद के लाए, अदरक खरीद के लाए, बहुत सारी चीजें खरीद के लाए। और क्या क्या है हाँ लेके? तो बढ़िया। हाँ खाना हो गया? हाँ, खाना हो गया। और बताइए। कौन बुरा है? कुबाड़ अच्छा डैम में आ ठाकुर ही जी नहीं के। रहते। हाँ, कुबाड़ डैम में आ ही नहीं रहते गाना आप बंद तो। करिए, जो लोग आएंगे गाना बंद करके आएंगे। कुबाड़ में ज्वाइन ही नहीं हो रहे थे। हाँ? अभय जी आवाज बंद करें। इसका आवाज हमारा तो क्लीन है। यूटी में थोड़ी अभय है का अभय का। आवाज आएंगे। यूटी में ना आवाज आता है। अरे महाराज जी पूरी बात सुन लो, अभय की बात कर रही थी मैं। बोलो। हाँ अभय की बात कर रही थी मैं महाराज जी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभय आवाज बंद करके आना, म्यूट करके आना। अभय मेरी आवाज सुन रहे हो तो म्यूट करके आना, आवाज बंद करके, या तो गाना बंद रहेगा, दोनों से एक चीज रहेगा। हमें इशू हो जाता है। कृपया करके लाइव की गरिमा को समझे। गरिमा से मिलने ना चले जाना, गरिमा से पूछ। कौन है? हाँ, और सुनाइए। सब बढ़िया है, आप बताइए। सपना भी बढ़िया है। हाँ हाँ, बढ़िया आज है तो अपना भी। हर मेरे फोन में कुछ इश्यू है, कुछ तो लफड़ा दिख रहा है आज। वाईफाई लगा है आपके यहाँ तो? वाई एक सेकेंड। हाँ वाईफाई तो कनेक्ट है, वाईफाई लगा है, वाईफाई से मतलब नहीं है, फोन में कुछ इश्यू हो गया है। तब चेंज कर दो। फोन भी, अरे महाराज जी दूसरा फोन ले लो इश्यू ना। हो गया, फोन गिर गया। दूसरा ले लो तब। है? क्या बोले हो? दूसरा चेंज चेंज कर दो तब। किसी से तुमको भी चेंज कर दूंगी। हमको काहे भैया चेंज करोगे? तो हम फोन काहे चेंज करेंगे, हमारी मर्जी। अरे नहीं, आपका पुराना हो गया है इसलिए तो। तो पुराने पुराने तो तुम भी हो गए 2-4 महीने के। नहीं, हम कहाँ हुए भैया। है? हो गए तो हम कहाँ हुए पुराना भाई। और बताइए। पुराने को कैंसिल कर दूं? हाँ भाई। पुराने होने में कैंसिल करूं? कोई इच्छा हो भाई। और बताइए। बस जिंदगी कट रही है बाद में। अपन भी थोड़ा घूमने आज निकल हाँ गए। भाई जी, खाना हो गया मेरा, अभी हाँ? दूध पी रही हूँ। किसका? क्या चीज का? तुम्हारे तरफ आवाज काहे आ का? रही है? हाँ, ट्रेन में बैठा हूँ ना इसलिए। कहाँ? आवाज बंद करो यार, ठाकुर आवाज बंद करो। कहाँ आवाज आ रहा है? आवाज ही नहीं आ रहा मेरी तरफ तो। आवाज आ रही है। यही है खबड़िया, झूठ बोल के घुस जाता है, बताता है।
जिनकी तरफ आवाज है कृपया करके ना आए। सीताराम आवाज बंद करें। शंभू शंभू है, शंभू पे आवाज बंद करो, आवाज म्यूट करो। ना सुना करे, ना आया करो यार। नहीं ले रहा है, विकास को भी नहीं ले रहा, राज को भी नहीं ले रहा। देखिए आपका नेटवर्क इशू है। सूरज गौतम नंबर देकर कोई फायदा नहीं है मित्र। पहले लाइव पे जुड़िए, समझिए, बुझिए, उसके बाद नंबर दीजिए। नंबर ऐसे देने से क्या मतलब है? नंबर मैं एक्सेप्ट ऐसे थोड़ी करूंगी, जानना पहचान नंबर क्या करूंगी। अच्छा, नंबर देने से क्या प्रॉफिट होता है? तुमको लोग को समझ में नहीं आता। कितने लोगों के पास नंबर चला जाता है, क्या मतलब मिलता है नंबर देकर के? कुछ मिलता है? नहीं मिलता। पहले आप किसी को जानते नहीं, समझते नहीं, नंबर दे देते हो। अक्कल वक्कल है या नहीं है? अरे मेरा बड़ा दूसरा दिमाग मत खराब करो, वैसे मेरा बनना आया हुआ है। जैसे मेरा तुम साथी हो वैसे जिंदगी भी। कौन नंबर मांग रहा है? नंबर सूरज गौतम जी क्या बोल रहे हैं? बोल कुछ ना, नंबर घुसेड़ दिया। बोल क्या पाएंगे? बोलने का जिगरा ही नहीं किसी के पास, तो क्या बोलेंगे? पहले से पहचान है ना। तब काहे को नंबर देना? क्या मालूम, मैं जानती भी ना किसी को। मैं लाइव पे किसी को नहीं जानती। लाइव पे इतने दिन हो गया, मैं किसी को नहीं पहचानती। लाइव के थ्रू जानकारी बस। जो मेरे खास बंदे हैं वो नंबर देंगे नहीं। हमको भी नहीं पहचानते हैं। नहीं, आप
तो नंबर नहीं दोगे ना, ये तो उजड़ लोगों का काम है ना, आते ही पहले नंबर घुसड़ दी, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वही वाला हाल है, बेमतलब का लोटा, बिन पेनी का लोटा, बाड़ी की। तुम भी बातों से मारती हो कि उठ नहीं पाएंगे लोग। इसीलिए तो कह रहा है कि नंबर से अच्छा बातों से ही गिर जाया करो, नंबर से क्या लेना देना। सही बात है। अच्छी चीज की कदर करनी चाहिए, फूल को दूर से छूना चाहिए, दूर से देखना चाहिए। हम्म। फूल के ऊपर चढ़ जाओगे तो फूल बेचारा दब नहीं जाएगा, नन्ना बच्चा। फिर तो उसका आनंद ही खत्म हो जाएगा। ओनली फॉर फिर इंटरेस्टिंग, नॉट अगर भगवान सबको मिलने लगे तो लोग भगवान की कदर करना छोड़ जाएंगे। दे। तो ऐसे सरिता के समय से दूर से मिलो ना, क्या जरूरत है चिपकने की, फेविकॉल खा के। उससे कोई फायदा हाँ, मैं फेविकॉल लाई थी, किधर लाई, उसका मुंह ही चिपका के आ गई मैं। वो क्या है ना, कमल जी, के ऊपर से जो भंवरा होते हैं ना, वो दूर से आनंद लेते हैं, नहीं तो कमल में जाके कैद हो जाते हैं तो फिर 12 घंटा उसमें जाएगी। भौरा कैद कर लेता है, मतलब कमल कैद कर लेता है। केवल कमल में जाकर जो नजदीक से बैठता है वो उसी में बंद जाता है ना। अच्छा, जो दूर जो दूर से रहते हैं ना वो सेफ रहते हैं, लेकिन वो जो जाके चिपक जाते हैं ना उसी में बंद हो जाते हैं। तो बहुत बढ़िया आनंद लेते हैं वो। गोता लगाते हैं उसी में बस। ना वो जीने लायक रहते, ना खाने लायक रहते, ना सोने लायक रहते, कुछ नहीं रहते। अच्छे नहीं लगे, इसलिए आनंद दूर से ही। किसी चीज का फूल है, उसको दूर से देखने में कितना आनंद आता है, लेकिन उसको उसको तोड़ दो फिर अंत हो गया वही ना। उसका। अंग्रेजी में कहा गया है कि ब्यूटी डू नॉट टच बट माई सी। खूबसूरती देखने की चीज है, छूने की थोड़े है। छू लिए तो खत्म हो गया कहानी। वही ना। अब इतनी सुंदर हूं मैं, तुम छुओगे तो मेरे को गंदगी लग जाएगी। अरे वाह। मैं इतनी दूर से ही खूबसूरत हूँ, मैं तो चंदा जैसी नार, फिर भी काहे छुओगे गटर। सही बात है। तुम तो दूर से ही इतना खुशियां देती हो कि सब बीपी खत्म हो जाता है। लेकिन इनको बीपी नहीं, इनको हाई ब्लड प्रेशर बढ़वाना ससुर की नाती है इनके। हाँ, सटने पर 33,000 करंट है, मार देगा, फिर उठ नहीं पाएंगे, बचना मुश्किल है। वही ना। जो जो मिलता है वो करम पे हाथ रख के रोता है। हम्म सही बात है। आपने एकदम हकीकत बात, लेकिन तू फैक्ट बात बोलती हो यार, एकदम सीधा क्या एकदम। करूं, सीधा हाँ? बोलती तभी तो बुरी बन जाती है दुनिया की नजर में। दुनिया के नजर में हो बुरी, मेरी नजर में नहीं हो। आपके नजरिया अलग है, तभी तो आपका तरीका अलग है। हम लोगों ने बहुत दुनिया देखा है ना, साफ फिर साफ बोलते, क्लियर शब्द में, वो हमें बहुत पसंद है। कोई भी बात चीड़ फाड़ के परेशान कर देती हो कौन, आप। हम डॉक्टर नहीं बने ना तो शरीर में से 8वां अजूबा निकाल देती। हैं? डॉक्टर नहीं बनी है तो 8वां अजूबा निकाल देती। अरे यार, तू डॉक्टर से कम नहीं है, तू सिविल सर्जन है, डॉक्टर के मार देगी। इत, इतना क्या अनुभव है ना, करते रहते हैं। इतना अनुभव है, इतना दिन देखा है आपने, इतना लोगों को बार्गेनिंग किया है कि आपके पास अनुभव का खजाना है, कैसे तो इतना किसको हैंडल। बार्गेनिंग किया है, इतना बार्गेनिंग किया है कि अभी मार्केट में किसी और ने बार्गेनिंग करके मुझे व्यवस्थित कर दिया। हमारे में 90 रुपए का स्माइल था ये, ठीक है। हाँ। उसने मेरे को बोला कि मैं 80 में दूंगा, फिर मैं रिटर्न गई उसके पास, उसने कहा मेरे दुकान से लेना। फिर मैं उसके दुकान में गई, मैंने कहा मेरे को पैसे दे रिटर्न। बोला क्यों, मैंने कहा नहीं चाहिए तेरा, ले ले। फिर बोला नहीं नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ये 90 का तुमने दिया, वहां 80 का है। फिर हम्म, बोला ले लो, तो मुझे लगा कि पैसा रिटर्न कर, मतलब सामान रिटर्न कर लेगा, मैंने दे दिया। बोलता नहीं नहीं मैं पैसे दे रहा हूँ। मैंने कहा बता, अभी मेरे 10 रुपए का नुकसान हो जाता। लेकिन मैं उसको फिर हम्म, दोबारा उतना दूर जाके थैंक यू बोल करके आई। अच्छा मैंने अच्छा। कहा कि कम से कम थैंक यू तो बोलूं कि भाई किसी ने मुझे मेरी हेल्प किया, 10 रुपया बचा दिया। बराबर है।
लेकिन वो पुराना, हाँ फिर उसके पास एक और सामान लेकर के, वो नहीं दिखाऊंगी। हाँ, कम से हाँ कम जी। धन्यवाद तो देने वाला काम किया ना। धन्यवाद। धन्यवाद तो दो। अरे बहुत बड़ा काम किया, 10 रुपये बचा दिए। 10 रुपये में को क्या नहीं आता। पानी पूरी तो नहीं आता, कभी कभी पानी दे देगा तनी के बेचारा 10 रुपये। हम्म। 10 रुपये में अरे वो आता है, पॉन्ड क्रीम आती है। 10 रुपये में टॉफी आ जाती है, 5 2 3 आ जाती है। हम्म। बहुत हो सारी गया क्या? चीजें 10 रुपये में आती है। अब गला सही हो गया? हम्म, गला सही ना है मित्र, आधे चर्बी रहती ना, आधे में ही आ जाती। मैं थोड़ा ठीक हुआ, फिर चर्बी थी आ गई। अभी भी दुख रहा है। बोलो। अबे 10 रुपये की क्या? रिचार्ज मत मारा कर, मारना तो लंबा मार के आया कर, बावली कुछ। 10 रुपये के डाटा में मजा ना आता, घाटा हो जाता है। हम्म, ओकरा डाटा हिलेला है। वो क्या, शब्दों के 50 रुपये रिचार्ज मार के आता, फिर जाता है, फिर 50 रुपये रिचार्ज मारता, फिर जाता है। ऐसा करता है। रात को नींद निकाल क्या, नींद, रात को नींद नींद निकाल क्या, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। गुज्जर जी पता नहीं क्या लिख रही है। मार दूंगी तो भी सब सही लिखूंगी। तो अनार लाए हैं आप, और क्या है, क्या चीज लाए हैं? अनार एप्पल लाए हैं, अदरक लाए हैं, मटर लाए हैं, टमाटर लाए हैं, मिर्ची मांग के लाई हूँ। और और एक मेरे को पालक महंगा देता तो मैं उससे मिर्ची मांग लेती 4 5। एप्पल एप्पल भी लाई हो ना? एप्पल भी लाई। तो उस पर टिकट क्यों सटा सटा रहता है? उस पर क्यों स्टिकर लगाया रहता है? हाँ, उस पर स्टिकर स्टिकर क्यों? लगाने का एक कारण है। क्या? ये आंवला है। हाँ, आंवला भी बड़ा साइज वाला, स्टिकर, हाँ, बड़ा साइज वाला आंवला है। आंवले का चटनी बनाती है। एक आंवला लाती है, 5 रुपए का है ये। हाँ, बड़ा साइज है, बिग साइज है। एक हाँ, जो एक भी है छोटा। आंवला 5 रुपए, 5 का दिया है, कभी कभी 10 का देता है, कभी 5 का देता है, जैसा उसका मार्केटिंग रहता है। एक आंवला 5 का या 10 का रहता है। अभी के समय में इसको पूरा खाँच करके मुरब्बा बना दो, और गर्मी के समय में आप एक नहीं, नहीं का। ना मुरब्बा ना मुरब्बा, सीधा इसका इसकी माँ बहन करके पुदीना डाल के मिर्ची डाल के कूच देती, चटनी बनाती। अच्छा अच्छा। एक एक लाती, फिर 2 3 दिन में जाती, फिर एक लाती, फिर खाती है। सभी कल भी बनाई थी, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाई थी वो तरीका डिलीट हो कर दिया। वीडियो बनाई थी लेकिन भूल गई उसको, जाके वीडियो डिलीट कर दिया मैंने सीधा। नहीं, इसका मुरब्बा भी बहुत अच्छा होता है गर्मी के समय में, एक खाओ। मैं किसी का मुरब्बा नहीं खाती। मेरे को मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। ओहो, तीखट पसंद है ना? तिखट। आ, तो तीखट में महाराष्ट्र का वड़ा पाव भजिया है, ये है वही आलू सैंडविच। टिक्की यूपी में भी मिलता है, सेम है। हाँ, तो क्या तीखट यहाँ के लोग। यूपी में मिलता था, अभी तो यूपी खराब कर रहा है धीरे धीरे। नहीं तो यूपी में एक नंबर आलू टिक्की रहता था। और दूसरे नंबर पर राजस्थान में मिर्ची वड़ा। हम्म। मिर्ची वड़ा, आलू टिक्की, वड़ा पाव सेम चीज है। थोड़ा थोड़ा बनाने का तरीका अलग है, बाकी सेम चीज है। नाम अनेक है, काम एक ही है। और हरियाणा का जलेबी। हरियाणा का नहीं, हरियाणा तो खैर मैं कभी गई नहीं हूँ। यूपी का मुझे जलेबी पसंद है। यूपी में मीठा खोए वाला भी बनाते हैं और बिना खोए का भी बनाते हैं, दोनों प्रकार से बनाते हैं। और राजस्थान में भी जलेबी अच्छी अभी रहती है। हमारे यहाँ आया है नासिक में एक हरियाणा, लिखा है दुकान का नाम हरियाणा जलेबी। दिन भर जलेबी छानता है, इतना बढ़िया। उसके पास मारुति कंटेस्ट ये सब लाइन लगी रहती है। एकदम पतला पतला जलेबी, वो बढ़िया खार छानता है। 2 3 आदमी हैं, परेशान रहते हैं छानने में और निकालने में, उसका एक भी नहीं बचता है। स्पेशल ऐसे जलेबी यहाँ का पर भी है। हरियाणवी जलेबी लिखा, सेंटर लिखा है।
नासिक में? हमारे यहाँ यूपी का यादव है शायद, नहीं मौर्य है, मौर्य। मौर्य होगा। मौर्य वो बनाता है, एक नंबर बनाता है वो। हम्म, हम्म। वो बनाता है, पतली पतली बनाता है, क्रिस्पी बना देता है, अच्छा बनाता है। पतली पतली एकदम खार जलेबी, मुंह से नहीं छूटता है, लाइन लगा रहता है उसके इसका पास। तो मुंह से छूट जाता, नहीं तो अंदर ही नहीं जाएगा। अरे वो बात नहीं है कि मोटी जलेबी जो है ना, उसमें वो मजा रास्ता जो सीरा नहीं ज्यादा, आता, मजा नहीं वो आता। मजा भी नहीं आता। वजन भी गिरता है, हो ज्यादा वजन भी गिरता हाँ है उसमें। लेकिन मजा भी नहीं आता ना, मेन टेस्ट चाहिए ना। टेस्ट चाहिए। हाँ, ये टेस्ट अच्छा चाहिए। बनाता है और उसमें थोड़ा सा दही डाल दो या रबड़ी डाल दो तो एक नंबर उसका टेस्ट आता है। हाँ, दही थोड़ा मिला देता है, रबड़ी डाल देता है। रबड़ी दही ये तो नहीं मिलाता, लेकिन ये कहता है कि जाके खरीद के खा लो। ठीक करता है, कोई कोई दही नहीं पसंद करता है। हाँ नहीं खाते। और लौंग लता बेचता है, लौंग लता थोड़ा आगे बेचता है, एक नंबर बेचता है, अच्छा रहता है। हाँ, हाँ। बीच में लिट्टी चोखा चालू किया था, लेकिन यहाँ नहीं बिकता लिट्टी चोखा, यहाँ पर अलग है। यू प्रयाग वो बनारस में बिकता है लिट्टी चोखा। यहाँ तो बनारस में एक नंबर बिकता है। यहाँ तो लिट्टी चोखा का नाम है नहीं जानते हैं ये लोग, मराठी लोग जानते हैं ना, बट्टी बोलते हैं। बट्टी ना। हाँ, वो तो देखो बोलने में कोई कुछ भी बोले, लेकिन जानते सब है। लेकिन मखनी वाला जो अपना होता ना, कहाँ वो बनाते हैं? सत्तू वाला, वो कोई नहीं जानता, वो राजस्थानी भी नहीं जानते, वो तो सिर्फ आटा गोल गोल डाल के बना के हुर लेते हैं। मकुनी भरने यहाँ कहाँ वाला बनाते उनको नहीं मालूम है। हैं? यहाँ सत्तू कहाँ मिलता है? जनरल दुकान पर। अब जाओगे नासिक में, डगरू लाल सेठ है जो, वहाँ मेन जगह पर ही सत्तू मिलेगा, नहीं तो ये लोग चना जानते हैं, सत्तू जानते हैं नहीं, सत्तू क्या होता है। ये नहीं जानते, ये बात सही, राजस्थानी भी नहीं जानते। ये सिर्फ यूपी में मिलता है, यूपी बिहार के लोग जानते हैं। अब यूपी बिहार के भी कुछ लोग नहीं जानते, जो मजबूत घर के पैसे वाले घर के वही जानते हैं, गरीब लोग नहीं जानते। मुझे भी नहीं हम्म। मानता कि मुझे अब पता चला, बनाने का सहूर भी नहीं है। एक जने इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मखनी बनाना आता ही नहीं है, लिट्टी बनाना। हाँ, अच्छा अच्छा। आज जा रही थी, उसकी बेटी जा रही थी, मुझे हाय गई, मैं भाग गई ऐसी, मैं बात ही नहीं की भाग। क्या? एक है ना इधर, एक बिहार की है, अच्छा। उसको बनाना नहीं आता। आज उसकी बेटी मायके गई है, नहीं ससुराल गई है, तो जा रही थी, तो मेरे से हाय कर रही, मैं बात ही नहीं की, मेरे को पसंद ही नहीं है अभी। उसको चर्बी बहुत है। लीटी, हाँ, चर्बी ज्यादा होगा, घमंडी होगी, ईगो हार्ट होगा। ईगो ईगो नहीं है, काम करा के निकल लेती है, मेरे से काम करा के निकल ली। तो मतलब भी है। हाँ सभी लोग जानने लगे कि मतलब भी है। हाँ। लिट्टी बनाने का एक तरीका है, आप लिट्टी को गोबर के, गाय के गोबर के आग पे सेको, और लिट्टी हाँ जब फट जाए, एक नंबर बनता है, एक नंबर। उसमें इतना घी डुबो दो, जब फट जाए, ऑटोमेटिक फट जाता है। और अब मजा आता है। और इसको बैगन का चोखा होना चाहिए, बैगन टमाटर धाना, फिर मुंह से नहीं छूटेगा। ये हम हाँ लोग के यहाँ आरा बक्सर बनाते हैं, बलिया बक्सर में, जो लिट्टी बिहार में, लिट्टी मशहूर है वहाँ का, लिट्टी चोखा। हाँ। तरी नहीं बनारस में आप कहाँ के रहने वाले हो? हम आरा। आ रहा तो बनारस कभी गए हो कचहरी? हाँ, बनारस तो नजदीके है हमारा। नहीं नहीं, कचहरी कभी गए हैं कि नहीं गए हैं? कचहरी नहीं, BHU गए हैं, लंका गेट गए हैं, गोदौलिया चौक गए हैं। नहीं, अब सुनो, आप कभी जाना तो कचहरी जाना, लेकिन जब कचहरी खुला रहे तब जाना। हाँ, बाहरी आपको कचहरी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जब सिगरा हाँ, उधर जाने लगोगे ना एयरपोर्ट की तरफ, हाँ, मतलब कचहरी से ही रास्ता गया है, बोलना मुझे कचहरी उतार दो, जब कचहरी उतार देंगे तो एक नंबर, दो के नंबर के, तीन नंबर गेट जहाँ डीएम बैठता है, डीएम की तरफ जाओगे ना, सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ, तो उधर ही आपको दो तीन मिलेंगे लिट्टी बेचने वाले, एक नंबर की लिट्टी बेचते हैं, एक नंबर की। मतलब खा लोगे तो आपके मुंह से छूटेगा नहीं, ऐसा लिट्टी बेचते हैं वो। सलाद आप भी देते हैं, चटनी भी देते हैं, और भरता भी देते हैं, बड़ा मजा आता है उनका खा करके। सबसे अभी तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि वो एक नंबर देते हैं। आप और बाकी बनारस तो हम में घर में रहे? बनाते हैं तो और भी है। आप वाराणसी में रहे हो क्या? बनारस में मेरा घर है ना, अभी भी है, कहाँ पे? दारा नगर, वो विश्वनाथ मंदिर के बाजू में, अच्छा। अभी भी है। कौन 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 रहता है वहाँ? किराएदार है, किराएदार। अपना दस कोई नहीं बारह है? कमरे हैं वहां पे, 10-12 कमरे हैं, सब किराए पे उठे हैं। हम लोगों को मिलेगा किराया पर?
पता नहीं, मेरा मतलब नहीं ना, मेरी माँ के नाम पे है, मेरा कोई लेना देना नहीं अच्छा अच्छा। है। मेरा उनसे अनबन है अभी। और माँ कहाँ पे रहती हैं? वो अभी प्रयागराज में भी घर है ना मेरा, एक घर वहां भी है और एक अच्छा अच्छा मुंबई में भी है। मुंबई में वो किराए पे उठा के गई है, अच्छा उनको अच्छा। हर तरह से पैसा चाहिए। हाँ, पैसा हाँ, पैसा क्या करेंगे, लाद के ले जाएंगे क्या? जो भी है बद दिमाग है, बुद्धिहीन लोग हैं तो क्या करेंगे। उनकी शांति की जिंदगी बेटियां नहीं जी सकते। उनकी बेटियां कितनी हैं? किसकी? आपकी माँ की? मैं अकेली इकलौती हूँ। अरे यार, तो सब तुम्हारी ही होगी ना? नहीं, एक भाई है ना, करिया। नहीं मेरा। अरे, लेकिन अभी संविधान में बेटी का बहुत अधिकार दे दिया है, तुम भी मुझे नहीं चाहोगी? चाहिए, मुझे किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं छाती पे लाद के थोड़ी लेके जाऊंगी। संविधान ने अधिकार दिया है भाई। नहीं, मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी मेहनत की कमाई चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। चलिए मुझे, ठीक है मैंने आप। अपने पैसे को खुद खरीद के उनको दे दिया, मुझे चाहिए ही। हाँ, मैं उनको खुद खरीद के दे दिया है गोरेगा, मतलब मुंबई में। अभी मुझे चाहिए नहीं। मम्मी को दे दिए? माँ को पहले खरीदा, बाद में खरीदा मैंने। हाँ, अरे तो तुम्हारे पास पैसे की कमी है? हाँ। पैसे की कमी है? क्या? आपके पास दिल है, जिगर है ना? हाँ वही है ना, जिगरी तो है, बाकी सब जिगरी। एक मेरे लिए भी दे दो यार, मुंबई में। नहीं नहीं, अभी इतना बजट नहीं, अभी है लेकिन बजट है घर खरीदने का, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मैंने डिपॉजिट किया है, क्योंकि मुझे मेंटेनेंस भरना पड़ता है, बच्चे चलाने पड़ते हैं, किसके आगे हाथ भीख मांगेंगे हम लास्ट में। सही बात है। वो चीज नहीं चाहिए। सही बात है। हाँ, फ्यूचर के लिए जरूरी है। फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखा है। हम्म। ठहरने के लिए जगह मुंबई में मिल जाएगा, एक दो दिन के लिए? मिल जाएगा, होटल बहुत सारे हैं। आपके जी में जो है, मतलब आपके पर्पस से जो है, जो इसका मालकिन आप हैं, तो मिल सकता है। मतलब मेरे घर पे? हम्म। नहीं नहीं, मैं अपने घर पे नहीं रखती, मेरी सोसाइटी एग्री नहीं अरे करेगी ना। अरे, आपने घर पे, आपके जी में जैसे आपके पल्ले दो चार, एक दो तीन ठहर के घूमने फिरने के लिए दो चार गेस्ट आए हैं, तो आपके जी नहीं में नहीं, मिल मैं सकता है। रखती नहीं, मुझे तो पैसा मिलता है, लोग बोलते हैं पैसा ले लो, मुझे दे दो, मैं बर्थडे पार्टी के लिए नहीं देती, हम्म मुझे फंक्शन के लिए लोग पैसा देते हैं, मैं नहीं देती। मैं अपने घर में, मुझे पूरा फ्रीडम चाहिए रहता है, पचास पचास से ही फुर्सत नहीं मेरे को। हम्म। मुझे अपनी शांति अपने लिए चाहिए। अशांति चाहिए तो मैं घर में उंगली करके आ जाती अपने खानदान में सबको। गाना बंद करिए, गाना बंद करिए फटाक से। मिश्रा जी, किसी को entry नहीं है। हाँ? बैठिए, विराजिए। प्रभु जी सोए नहीं थे, अभी मैं लाइव चला रहे थे। गर्मी आ गया, मौसम आ गया फागुन का। चलाइए, फैन चलाइए ना। बैठिए, विराजिए प्रभु। अभी हम मुंबई जाने का बना रहे थे टारगेट, मुंबई जाने का, घूमने के लिए। मैडम से बोला एक दो रूम दे दीजिए, रूम का मालकिन है, वही बात चल रहा था। इनका खुद का मकान है ना मुंबई में, मैडम जी का। आप बोले जाना कैंसिल कर दिए। अच्छा, हाँ। इधर नहीं गए? हाँ, कैंसिल कर दिए। आगे नहीं गए तो खाना वाना खा लिए? अरे भोजन हुआ? अब देखा। अरे भोजन छाजन हो गया? मुझसे पूछ रहा है? आप तो किससे पूछेंगे?
मुझे लगा लाइव अपने है दोस्त हमारा से पूछ नेट रहा है, चल रहा मुझे लगा अपने दोस्त से पूछ रहा है। है। नहीं नहीं, उनसे तो वो आए थे हमसे मिलने, मिश्रा जी। हाँ पहले उनका मिल लीजिए, मेरा हो गया, मेरा खाना हो गया। क्या क्या खाना हुआ? मैंने पुलाव बनाया था, वेज पुलाव और चटनी। अरे वाह, पुलाव और चटनी। और ये एप्पल और अनार जो है फूड सी किस काम का है? ये दिखाने के लिए लाइव में कि इसको भी खाना है? नहीं अभी शाम तक खाएंगे ना, एक साथ कैसे खा सकते हैं सब? हैं? अभी दूध पिया ना, तो एक साथ नहीं खा सकते ना, शाम को खाएंगे। अच्छा, हाँ दूध के साथ में नहीं खाएं। ये सबसे बढ़िया पसंद है जो एप्पल और फूड्स का सेवन आप कर रही हो, ये अच्छी बात सेहत के लिए। अन्न कम खाओ, फूड्स ज्यादा खाओ। मैं वही करती हूँ, हाँ। अन्न कम खाती हूँ, जैसे टॉफी वगैरह कम खाती हूँ, मिठाई कम खाती हूँ, पर अनार एप्पल ये सब जरूर खाती हूँ। इसीलिए शरीर ठीक है ना। इसीलिए अपने आप को परफेक्ट रखने का, हैं? इसीलिए अपने आप को परफेक्ट रखने का, कंप्लीट। मेन चीज जीवन है, ये सही रहा तो सब ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं है, जीरो है। नहीं मैन अगर मैं शादी कर लेती तो बर्बाद हो जाती है, अच्छा वो शादी नहीं की। हैं? शादी करने से इंसान बर्बाद हो जाता है, इसीलिए मैंने शादी नहीं किया। अरे यार, दुनिया शादी शादी करता है, आप शादी नहीं किए, दुनिया मरता है शादी करने के लिए। पागल है वो जो मरता है, मैं तो ना मरती हूँ, मैं तो अपनी जिंदगी में मस्त रहती। अब वो भी बात सही है, आप न्यूट्रल हो, आजाद हो। हम ऐसी हंसी कर रहे हैं, आपसे आपसे खुशी कोई नहीं है। आप हमेशा मुस्कुराती है, अभी चेहरा पर तो तुम्हारा सिरन पैदा हो जाता है, बाल बच्चे नाती इतने इतने ना टेंशन हो जाता है कि तुमको बीपी हार्ट अटैक हो जाता है। अभी तुम कितना खुश दिल रहती हो, कोई नो टेंशन नो प्रॉब्लम। सरिता, सही बात जी बोल रहा हूँ। ये माया एकदम जो है ना, एक नंबर की बात है। हाँ, ये माया जो है ना टेंशन का कारण है। माया मरण समान है, जीवन जीवन झंड समान है। ये देखिए हमारे मिश्रा जी कितने टेंशन में हैं कि ड्यूटी के लिए चारों तरफ दौड़ रहे हम हैं। कहाँ टेंशन में है, पूछिए। हम कहाँ टेंशन में है। नमस्कार। नमस्कार। और कैसे नमस्कार। मैं बढ़िया। नमस्कार। माया के बारे में पूछिए, माँ क्या बोल रही थी, सब कर रही थी। लीजिए आप फल खा लीजिए, मेरे घर में आए कुछ तो खा के जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, जी आपने दिखाया मैं खा लिया। जी, वही वही होना चाहिए मित्र, मन साफ तो कटौती में गंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम बनाने से कोई फायदा नहीं। सबसे बड़ा रुपया। नहीं, सबसे बड़ा रुपया भी नहीं है, प्रेम से बढ़कर रुपया भी नहीं है। हाँ, बच्चे के जन्म से लेकर के मरण तक का पैसा ही चाहिए। इंसान की तिथि भी पैसे से आती है, इंसान की जिंदगी भी पैसे से आती है। वो भी सही है, पैसे के बगैर कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके पास कितने भी पैसे हैं, अगर प्रेम का भाव नहीं है आपके पास, तो आपके पास पैसे कोई काम का नहीं है। क्या बात है, क्या बात, दोनों गारंटी कैसे कपारे पड़ा है, यो गारंटी आप भी कितना भी आप पैसे जमा कर लो, आपके अगर आपके पास प्रेम का भाव है तो पैसा किसी काम का नहीं है। लेकिन जब प्रेम है और पैसा नहीं है, तो आपको कोई पूछेगा नहीं कितने लोग मेंटल होकर घूम रहे हैं रोड पे। पैसे, अगर सच्चा प्रेम है, वो प्रेम दिखावा वाला प्रेम नहीं, अगर सच्चा प्रेम है तो पैसे अपने आप आ जाता है, पैसे का के लिए कोई कुछ भी रुकता नहीं है। और अगर आपके पास प्रेम का अभाव है तो पैसे किसी काम का नहीं है। लेकिन याद रखना मित्र, बिना पैसे का कोई दोस्ती भी नहीं रखता, कोई दुश्मनी भी। 4 दिन कोई उधारी खिलाएगा ना तो आप ही रोने लगोगे। पैसे पर जो दोस्त मिलता है वह दोस्त सिर्फ दिखावे का होता है, छलावा होता है, हमेशा छलने वाला दोस्त होता है वो। ज्यादातर तो लोग और ऐसे ही अगर गुजर रहे हैं दुनिया में, ऐसे लोग ही लोगों को, ऐसे लोगों की वैल्यू भी है। हम जैसे लोगों को कुत्ते पर नहीं पूछता। ज्यादा वैसा ही है, लेकिन अधिकांश लोग छलने वाले भी होते हैं। हमको तो छलिया ही मिलते हैं, बलिया बहुत कम लोग मिलते हैं। 90%, 90+% जो है वैसे ही लोग मिलेंगे जो पैसे के ऊपर भागते हैं सिर्फ। अभी मेरा किराएदार है मुंबई में,
लेकिन फिर भी वो उसका रफ्तार बहुत अलग है। मैं उसको कहती हूँ भगवान करे ऐसा बेटा सबको मिले, अन्यथा ना मिले। जिसकी भी औलाद है वो बहुत अच्छा, मैं कहती हूँ। अभी तक लिए तो सही चल रहा है वो, आगे मुझे गारंटी नहीं, लेकिन अभी बहुत परफेक्ट चल रहा है मेरा किराएदार। सरिता जी, जी एक सलाह आपको मैं दूं फोकट में, बिना पैसा वाला। देते रहिए मित्र, हमारे पास बाल्टी है, हम बाल्टी में लेते रहेंगे। देखो एक बकेट है, ये देखो एक बकेट भर के बैठ। अरे तो वो बाल्टी में नहीं समाएगा ना। हाँ हाँ, तो हम अपने मन में दिमाग में बिठा लेते हैं। बोलिए आप, हम सुन रहे हैं। समाने वाला नहीं है। मैंने सोच विचार के बोला, आप हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, इलाहाबाद से हैं। अगर महाराष्ट्र के रहते तो मैं फोकट दिमाग नहीं खाली पीली करता है, क्योंकि ये राक्षसों को समझाना और पैदल जाना बरोबर है। आप कुछ कर सकते हैं, आप में योग्यता है, क्वालिटी है, तो अगर आप चाहेंगे तो आपको मुफ्त में एक सलाह मैं दूंगा। करना नहीं करना आपकी मर्जी। जी बोलिए। बोले? जरूर। ये एक मोदी केयर प्रोडक्ट से जुड़े हैं मिश्रा जी। मोदी केयर पहले आप ही जोड़े। हमने नहीं जोड़ा है, ये मेंबर हैं। कह रहे हैं पहले आप जुड़े थे। आपको पैसा नहीं देना है। आप हाँ। घरेलू जो चीज खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, जैसे तेल हुआ, साबुन हुआ, ब्रश हुआ, तो ये सब मोदी प्रोडक्ट से आपको शुद्ध हार्बल मिलेगा। आपका बिलिंग होगा, पास पहुंच जाएगा सामान। तो उसमें क्या है, आप केमिकल मुक्त चीज को सेवन करेंगी, आपका शरीर जो आप बोलेंगे स्वस्थ है, तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वो कुर्सी लेके दो, वो सामने बैठो। कस्टमर को देखो, की मर्जी। बहुत बढ़िया है। हर महीना आप जो दुकान की चीज देते हैं, डायरेक्ट सेलिंग है, और इस पर कंपनी का ठप्पा रहेगा। आपको मोदी केयर के नाम से हम लोग मंगाते हैं। हम लोग यहाँ सब यही खाते हैं, सारा चीज, तेल से लेकर साबुन तक मैं सब आपको बता दूं, आपने व्यक्ति का सुनिए, जब मैं पैसे कमा रही थी ना, उस वक्त मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट, अभी नहीं, जब मैं नहीं कमा रही थी, समझ लो, जब मैं 9th में पढ़ने 5वीं क्लास में पढ़ती थी, तो भी मेरे पास ये प्रोडक्ट आते थे। बहुत पहले की बात भी है, और अभी भी लोग मुझसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत सारी चीजों में डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, बहुत सारी चीजों में मैं बहुत सारी चीजें हूँ भी, लेकिन मुझे अब करना नहीं है, क्योंकि ये इसको जोड़ो वो उसको जोड़ो, जिंदगी जोड़ते जोड़ते अपनी जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मैंने ऐसा पैसा कमाया कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना मोदी ना खोडी। अब अपना पैसा कमाओ और जितना हो उतना लगा दो, बात खत्म। नहीं, वो सब नहीं है। देखिए, ब्रश है, टूथपेस्ट है, सब मोदी केयर का है। अरे मैं बता रही हूँ, मेरे पास लोग मौजूद है। मैं खुद भी, मेरा होर्डिंग लगा हुआ है वेस्टीज में। मेरा अभी, मैं थोड़ी देर में, अगर आपको यकीन नहीं तो मैं फेसबुक पे अपलोड कर दूंगी फोटो। मेरा होर्डिंग बंद करके लगा हुआ है, उसका मैंने चार्ज लिया था, पैसा लिया था मैंने होर्डिंग बनवाने का। मैं ब्रांड एम्बेसडर भी थी उसमें, एक तरीके से देखा जाए तो। मैं बहुत सारे काम करके बैठी हूँ, ऐसे थोड़ी बैठी हूँ यहाँ पर आकर के। नहीं तो इसमें आदमी उदमी नहीं जोड़ा है, जो आप रोजमर्रा यूज करते हैं। क्या कि आज हमें बताएंगे, कल फिर मैं किसी और को बताऊंगी, भैया फ्री में मिलता है, जाके तुम खरीदो साबुन तेल, जो इसमें से पैसा मिलेगा तुमको बेनिफिट होगा। बराबर यही चीज है ना। समझाइए जी मिश्रा जी, समझाइए, किए हैं प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। फ्री में तो नहीं मिल रहा होगा। अगर 50 रुपए का माल है तो उसमें से आपको 3 रुपया आपको जो अकाउंट में आएगा, वही वाला है ना सिस्टम ये। हाँ, फ्री में तो कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो वही चीज मैं बता रही हूँ, वेस्टीज भी ऐसा ही है। उसका तो बहुत बड़े होर्डिंग लगा था मेरा खुद का, उसमें मैंने 30,000 की एसी थी, ठीक है, लेकिन वेस्टीज में 36,000 की थी, जो कि वही पैसा मुझे 6 महीने बाद आने थे। लेकिन मैंने ऐसे शॉप से खरीदा कि मुझे वो पैसा कंटिन्यू तुरंत मिल गया। तो मैं ऐसे जगह अब लगी हुई, मुझे जरूरत ही ना। फिर मेरा आर्मी कैंटीन है, मेरा तो हर चीज फ्री है। मार्केट में आपको 20 रुपए का मिलेगा, आर्मी कैंटीन में आपको 10 रुपये का मिलेगा। हमारा आर्मी कैंटीन है ना, हमको जरूरत ही नहीं किसी का। अपना आर्मी जिंदाबाद। सब कुछ सुलभ उपलब्ध है। अच्छा, आर्मी कैंटीन है तो उसमें हार्बल नहीं मिलता सरकार से है कैंटीन। अच्छा, एक बार हमारा खानदान का फ्री है। अगर हम विदेश में बीमार हो जाए ना, कितना बड़ा भी हॉस्पिटल लगा, हमको दवा फ्री करेगा। ठीक है,
आपके बातों से हम सहमत हैं, लेकिन एक बार तो हमको मौका दीजिए। एक बार आपको क्या लगेगा, एक बार यूज करके देखिए हमारा प्रोडक्ट। पहली बात तो मुझे आप दिख ही नहीं रहे हो, आप ब्लर हो चुके हो। सच बता रही हूँ, मुझे जब से आप जुड़े तब से आप दिख ही नहीं रहे, आपका नेटवर्क इश्यू है। अरे तो ये हमारा तो चेहरा, नमस्ते नमस्ते ऐसे कर देती है, आवाज से पहचान नहीं पाती, मैं नहीं जानती ऐसा। हमको आप आवाज से ही पहचाना कीजिए तो आपके लिए फायदा रहेगा। हाँ बस। चेहरा में कुछ नहीं है। ये वो गाना सुने हैं आप, चेहरा क्या देखते हो? सुने हैं ना? जवानी बुढ़ापा नजर आता है। तो आपने बोला, आपने शुरू सेंटेंस में एक बात बोला, हमको बहुत सरिता जी अच्छा लगा कि किसी चीज को दूर से आनंद लेने में अच्छा रहता है, उसके नजदीक जाओगे तो सट के जल जाओगे। ये बहुत बढ़िया टॉपिक आपने बोला है, ओनली फॉर इंटरेस्टिंग। तो हम लोगों थैंक यू का सो मच। पारदर्शी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या रहेगा? और बहुत बेटर रहेगा। हम लोग चेहरा से मतलब नहीं रहे, हम लोग अपने शब्द से प्रेम करें। बस शब्दों में ही तो जंजाल है, बाकी तो सब कंगाल है। तो हमारा ये जो मोदी केयर प्रोडक्ट यहाँ नासिक में छाया है, और हमारे जरिए बहुत लोग, तो आप इसको मेंबर मत बनिए, एक बार हमारा प्रोडक्ट रिक्वेस्ट है कि यूज कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं लगेगा, एक बार तो आजमाइए हमें, फिर विश्वास कीजिए। लेकिन हम नहीं यूज करते ना, हमारा सिस्टम अलग है मित्र। हमारी जो चीज प्रोडक्ट लॉन्च होती है या कुछ हम यूज करते तो हम ऐसे यूज नहीं करते, हम बहुत सोच समझ के सामान लाते हैं मार्केट से। ठीक है, सोचिए एक अभी हाई मैं प्रेस। बहुत सोची इंसान हूँ, बहुत सोच समझ के लाती हूँ। ठीक है, आप कीजिए, लेकिन एक बार मौका कभी दीजिए हमको, आजमाइए, जरूर देंगे। हमारा दिल मत तोड़िए। नहीं नहीं, हम आपका दिल नहीं तोड़ेंगे, हम आपका साला सीधा सीधा बिल फाड़ेंगे। आपके जैसा लोग अगर हमारी संस्था में हो जाए तो हम आसमां में सीढ़ी लगा देंगे, और आपको जोड़ना है हमें, इसलिए आपसे दोस्ती किया है। हमारा लक्ष्य है आपको इस संस्था से जोड़ेंगे, और आपका काम जो आदमी जोड़ने वाला है मैं करूंगा। अरविंद सिंह वचन देता है, मैं करूंगा, लेकिन इस प्रोडक्ट को देखिए क्या है, जिंदगी आपका नया रंग दे देगा। हर चीज हर्बल है, इसमें सब औषधि भी है, कैल्शियम की दवा है, ब्लड साफ, सारा औषध है, और बहुत बढ़िया है। समीर मोदी जी का साइन रहेगा, तो आपके लिए निकटतम भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बहुत बेटर चीज है, और हर किसी को मिलता भी नहीं इसका एजेंसी। जो दारू पीने वाला होगा, नशा वाला होगा, उसको देते, यहाँ संत समझ के हमको इसमें जोड़ा गया है, तो क्यों ना अवसर का फायदा, जब हम लेकिन दोस्त हैं। हम संत नहीं है। चलिए, क्या है आप, महंत हैं क्या? हम संतनी है, हम लेडीज है। अरे यार, तो लेडीज का तो और पहले स्वागत है। सुरेखा का नाम। अरे हम बहुत सारी चीजों में बचपन से जुड़े हैं, जबकि हमको होश भी नहीं था तब से हम जुड़े हैं, कुछ ना कुछ कारनामे कर ही देते थे हम। वो करोड़पति अभी करोड़ों में खेल रही है, अभी उस सबसे सीनियर मेंबर वही है, सुरेखा भार्गव। सुरेखा भार्गव जी जो हैं, जी, उनका सब लेडीज इसमें ज्यादा कार्यरत हैं। देखिए लेडीज का ये जो है, इसका बहुत कुछ काम धंधा है नहीं, रोटी बना के चली जाती, पचा पचा करके आ जाती। नहीं उनको नहीं, अपने पति सुनो, उनके अपने पतियों का खून चूस करके आधा किलो में 2 किलो से कम करके 100 ग्राम पिलाती है बेचारी, इस चक्कर में बाहरी चली जाती है। देखिए हर देखो चीज को शादी के 2-3 साल तक पत्नियां कभी बाहर नहीं दिखेंगी, ठीक है? शादी के 2-3 साल बाद क्या रोड पे मारा मारी युद्ध सब चालू हो जाता। असली देखिए, लेडीज का इसमें लिपस्टिक से लेकर, पाउडर से लेकर, और जो मासिक धर्म का यूज करने वाला जो पैड है, प्योर सूती का है, 8 तल्ली का बना,
इसमें बहुत सी लेडीज की आइटम है, जो लेडीज को ही आप डीलिंग कन्विंस कर सकते हैं और आप डेमो दिखा सकते हैं। हमको बेनिफिट क्या होगा ये बताओ। हमको पैसा चाहिए, अगर पैसा देंगे तो हम जाएंगे, हम प्रमोशन करेंगे, उनका सब कुछ करेंगे, लेकिन चार्ज लेते हैं हम, फ्री में कुछ ठीक नहीं है, करते। मीटिंग होगा और हेड सर हैं मिश्रा जी, इनको थोड़ा सा व्यवस्थित बताइए, थोड़ा हम पानी पी ले, गला सूख रहा है मेरा। नहीं, पानी क्यों पियेंगे, आप खून चूसिए लोगों का। गला सूख रहा है मेरा, बहुत बढ़िया। पहले काम तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, फायदा तो है ही, लेकिन काम करने के बाद फायदा है ना। नहीं हम पहले लेके रहते हैं बॉम्बे में। सुनिए, बॉम्बे में ऐसे ऐसे मॉल खुले हैं, ऐसे ऐसे सामान मिलता है कि क्या बताएं आपको। जो जिंदगी में नहीं सोचा वो मुंबई में मिलता है, प्रयागराज में मिलता है, दोनों जगह। मुंबई में नहीं मिलता है, ये ऑल इंडिया मिलता है। आप अगर आप प्रयागराज से हैं तो उसके नजदीक में आपका मिलेगा, मुंबई से आपको नहीं जाएगा। अगर हम लेकिन मैं बिहार मुंबई में हूँ, प्रयागराज में भी मेरा घर है, मेरा घर बनारस में भी है, और यहाँ पर भी 3 जगह है। हर जगह एक मुंबई से ही नहीं जाता है, एमएलसी सब जगह का अलग अलग है, उसका अलग अलग जगह से प्रोडक्ट जाता है। एमएलसी बोलते बराबर। ये अभी किसका था, जिसका एक पैर नहीं था वो भी ये चलाता था। पैर नहीं था उसके, हाथ नहीं, कुछ नहीं था उसके, वो भी चलाता था। एक बंदा बहुत पहले सुना था मैंने। होगा, बहुत बहुत सी कंपनियां हैं। फिर बाद में सब बैंड हो गया, बाद में बर्बाद हो गया, रोड पे आ गया। नहीं, अभी और ये जो है नवीन, उसको जानते हैं, सोनू को, क्या नाम था उसका, सोनू कौन था, लेक्चर देता था। आज के टाइम में वो भी बर्बाद है। वो भी एक को एक जोड़ो, दो को दो जोड़ो, वही करता था वो। उसने मुझे जोड़ा हुआ था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गई। अरे उसका कुछ तो नाम था, सोनू शर्मा। देखिए बात क्या है, बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन हर कोई सफल बिजनेसमैन नहीं होता है। चाहे कोई भी लाइन लीजिए, हर कोई सफल नहीं होता है। जो लगातार मेहनत करता है वही सफल होता है। मेन है ना मित्र, हमको मेहनत करना नहीं, हम एक नंबर के काम चोर है। पहले कमा लिया, घर द्वार बना लिया, अब किराया बैठ के खाती हूँ, डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट कर दिया। मुझे जरूरत नहीं है जिंदगी में पैसे कमाने की। अब लाइफ सेटल है, अपनी जिंदगी खटल है बस। नहीं वो ठीक है, लेकिन अपना घर का तो घर में तो लाइफ तो मैं चलाती हूँ अपने टाइम पास करने के लिए। मेरे को मस्ती मजाक करना रहता है, इसलिए मैं आती हूँ, वरना मैं आओ भी ना। लाइव में सिर्फ बकवास करने आती हूँ, पचर पचर। मेरा टाइम नहीं पास होता, इसके लिए आती, जो कि गला दर्द हो रहा है फिर भी आई हूँ। सोचो सोचो जरा, सोचो। कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आप पानी कैसे पीते हैं? पानी कैसे पीते हैं? आप पानी कैसे पीते हैं आप लोग? सुसुम करके गैस सिलेंडर पर मैं पानी बॉयल कर देता हूँ, ज्यादा गर्म नहीं। पहले मेरी बात सुनिए, पानी ऐसे मत पीजिए सादा। सब्जा लाइए 10 रुपए का, 10 का या 20 का सब्जा आता ना, सब्जा, वो पानी में डालिए और उसको धीरे धीरे, वो थोड़ी देर में फूल जाता है। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा भी डालेंगे, आधा चम्मच बराबर है। फिर थोड़ा थोड़ा पीजिए, आपके शरीर में देखिए कितना एक्टिव रहता है, एनर्जी रहती है। सादा पानी, सादा पानी कभी मत पिया करिए। क्या नाम है उसका? सब्जा, सब्जा किराने की दुकान में मिलेगा। मैंने अभी तक डाल रखा है, ये दाने टाइप का रहता है। अरे फलूदा में मिलता है ना, फलूदा में भी मिलता है। सबूजा नाम है, सब्जा, सब्जा, लिख लो लिख लो लिख लो, सब्जा। हाँ सब्जा लिख ली। जैसे सब्जी होती है वैसे सब्जा होता है। तो ये दाना दाना टाइप का रहेगा, काला काला रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। पानी में डाल के पियोगे ऐसे रहेगा। फलूदा में भी मिलता है, ये देखो ऐसा है। अच्छा 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 अच्छा। थोड़ी देर में फूल जाता है, 5-10 मिनट में फूल जाता है ये। 5 मिनट भी नहीं लगता, 2-3 मिनट में साला फूल जाता है। फिर आपको बहुत बेनिफिट होगा। अब गोंद मालूम है, गोंद जिसका लड्डू खाते हो? गोंद मालूम है, गोंद जिसका लड्डू बनाते हैं? अच्छा अच्छा। हाँ। वो आपका शरीर दर्द करता है? हाँ। तो आप गोंद को लाइए, गोंद को जितने का भी लाए आप, 100 रुपए 200 रुपए जितने का भी आपको मिले, तो गोंद लाइए
और गोंद को आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में। आपके शरीर में दर्द कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी देती हूँ मैं। तब तो आप डॉक्टर के महान डॉक्टर है भाई। हाँ, जिसको जिसको एमसी आती है, जिस लड़की को एमसी में दर्द होता है, अगर वो भी पीती है तो उसको भी आराम मिलता है, रिलीफ होता है। गोंद से गोंद के पानी पीना है, गोंद को पानी में डाल दीजिए, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच गोंद डाल करके दिन भर उसको आप चला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सिप लेना है, पानी पीना है। ये मिश्रा जी को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, जो गला में घस 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 का सांस में कोई तरह का, तो इनको क्या करना चाहिए? परेशान है जैसे, क्या प्रॉब्लम है आपको बताइए तो इनको। स्नोफिलिया कहते हैं, क्या स्नोफिलिया सांस फूलने का। सांस फूलती है ना, तो उसका एक रीजन है बहुत बड़ा। पहली बात आलू मत खाइए, दूसरी बात चावल मत खाइए, तीसरा आपको जो है पता, चीनी मत खाइए, गुड़ बहुत कम मात्रा में खाइए, गुड़ भी मत खाइए, हो सके तो सिर्फ शहद खाइए, शहद या तो क्या बोलते हैं उसको, खजूर, ये 2 चीज खा सकते हैं आप। बहुत स्प्राइट मत पीजिए, ठंडा मत पीजिए, कहीं जाइए तो बहुत सोच समझ के खाइए ऐसा। तो यार डॉक्टर से भी बड़ा के पास है। मैं सही चीज सलाह देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों की जिंदगी से खेलना नहीं चाहिए, जिंदगी को लोगों को सिक्योर करना चाहिए। सही बात है। और बराबर। जिसके घर में खटमल है, मच्छर है, कृपया करके वो डी-मार्ट जाए, वहां से सनी वाला फिनाइल लेकर के आए, थोड़ा थोड़ा, एक किसी जो जैसे बॉटल होती है खाली, पी लेते हैं पानी और कोल्ड ड्रिंक, तो उसको कट कर दीजिए, कट करने के बाद में उसको दरवाजे के पास में थोड़ा सा डाल दीजिए, या बाथरूम में डाल करके ऐसे रखते जाइए, थोड़ी थोड़ी देर में चेंज करते रहिए, आधे घंटे में मच्छर भी भाग जाएगा। और जैसे खटमल जहाँ है उसमें डायरेक्ट डालिए, देखिए खटमल भी खत्म हो जाएगा। वाह भाई वाह वाह, अरे सरिता केसरवानी जी, इतनी जानकारी के लिए बहुत 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 धन्यवाद। हम तो जानते नहीं थे कि आपको डॉक्टरी पूरा नॉलेज है यार। बहुत घसोड़ घसोड़ को नॉलेज देते हैं। नहीं नहीं, अनुभव है आपको बहुत ज्यादा, बढ़िया है। बहुत। और जिसका सोफा गंदा हो जाता है ना, सोफा साफ नहीं कर सकता, वो इंसान शैम्पू ले से, सनसिल्क शैम्पू ले ले, उसका फेन बना ले और फिर उसमें डाले और फिर उसको थोड़ा रगड़े उसको ब्रश से, वो साफ हो जाएगा। ये मुझे किसी ने बताया था, सोफा वाले ने, वो बेचारा बहुत अच्छा था, उसने मेरे को सिखाया था। और मैं उसका सोफा खरीदने गई थी तो उसने मुझे सिखाया कि ऐसे करोगे तो अच्छा रहेगा। और एक और हमारा कंप्लेन है कि सब तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, और जिसकी बीबी उसकी बताई हुई रास्ता से उल्टी भागती है, उसकी बात समझने की तैयार नहीं होती है, बराबर उसके सुझाव को उल्टा समझती है, उससे नफरत करती है, और उसको क्या उपाय है आपके पास? आपके पास तो सोल्यूशन होगा इसका। वो कैसे पूरा जिंदगी समझ में नहीं आया। अपने बीबी को मैं अच्छाई बता रहा हूँ कि चाय मत पियो, आप अच्छी, तो वो उस चीज को निगेटिव समझती है, यहाँ तक कि वो हमसे दूरी बना लेते हैं। पहले मेरी बात सुनिए, उनको क्या हराम का मिल रहा है? पहली बात है, जब उनको काम करना पड़ता, मजदूरी करना पड़ता ना, तो उनको अपनी औकात पता चल जाती है। समझ में आया? उनको मिल रहा है हराम का, तो वो खाएंगी, उनको चर्बी है, 10 को दिखाएंगे कि मैंने लहंगा खरीदा, घाघरा खरीदा, मैंने चूड़ी खरीदी, अभी कमा के खरीदना पड़े तो चप्पल भी ना खरीद पाएंगी वो। बेशक। मेन है कि सारी ख्वाहिश पूरी हो रही तो चर्बी चढ़ी है, सौख सीधी बात है। बेशक, एकदम सही बात। जिस दिन मेहनत करेंगे उस दिन उनकी माँ की साकिना का याद आ जाएगा उनको, कि चप्पल कैसे खरीदी जाती है, पर्स कैसे खरीदे जाते हैं। ये मैं अपनी माँ को ही बोल रही, मेरी माँ कम थोड़ी है, उसको भी हराम का मिला, उसको भी चढ़ी है, ये भी मकान चाहिए, वो भी मकान चाहिए, कुछ करना नहीं। अरे यार किसी के लिए कर दो ना, वो भी अचार डालेगी, पता नहीं क्या करेगी मकान का, इतना मकान लेके चाटेगी, पता नहीं क्या करेगी। कितना मकान है आपके मम्मी के पास? अरे बहुत, इस वक्त अरबों खरबों से ऊपर चल रहा है। अरे बाप रे बाप, पूरा इलाहाबाद का तो आपको रेट पता ही होगा, खरबों में है। खरबों है इलाहाबाद का रेट? खरबों के ऊपर चल रहा है इस वक्त। अभी तो संगम में स्नान चल रहा है। मेरा यूनिवर्सिटी के पास में, यूनिवर्सिटी मेरा पैदल जा सकते हैं आप, पैदल वॉकिंग डिस्टेंस मत 5 मिनट 7 मिनट मान के चलो, 7 मिनट में तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाओगे।
हम्म। लेकिन वही है, ईगो रहता है कि हम मतलब फ्री में मिलने वालों को ऐसे ही ईगो रहता है। जो अपने दम पे कमा के खरीदता है ना, उसको उसको पता रहता है कि रोड पे कैसे ठोकर मिलती है। बराबर है। लेकिन मम्मी को इतनी संपत्ति मिलने में मम्मी का भी तो कुछ स्थान होगा, स्ट्रगल किया होगा उन्होंने, कि फोकट में मिल गया ऐसे। उनको सब फोकट नहीं मिला ना, इसीलिए तो चर्बी है। मेहनत की होती तो सब नशा उतर जाता उनका। उन्होंने मेहनत नहीं किया ना, सब खानदान से इधर से उधर से मिल गया उनको, अ, उनको चढ़ गई। जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपकी पत्नी और किसी की भी हो, अभी कहो भैया चीनी ना खाओ, दवा दिलाने जाना पड़ेगा। अरे जाए दे रे, खाए दे, तो का हो रहा है, खून जल रहा है, फलाना जल रहा है। अब है वो, अब उनको दवा भी खरीदना पड़े, सामान भी खरीदना पड़े, देखो नहीं खाएंगी वो। 4 दिन पैदल बराबर। जाना पड़े रोड पे ना, तो वो चलना भूल जाएंगी कि क्या होता है, छाले क्या होते हैं। हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम हर पत्नियों की बात कर रहे हैं। हम भी किसी पत्नी बनेंगे, हमको भी चर्बी आएगी। सामाजिक बात है। सामाजिक बात है, क्योंकि चर्बी जाहिर सी बात है, हमको ये चाहिए वो चाहिए। इतना औकात साला फैट 2 रुपए की नहीं, बातें करते करोड़ों की, वही वाला हाल है सिस्टम। लेकिन पति भी कम ना है। आज इसको नहीं दिलाने को मिलेगा तो साले कहीं और मुंह मारने चले जाएंगे, इसकी पत्नियां पहले कंट्रोल कर लेती। हमारे मिश्रा जी के सामने समस्या है, समझाइए। और लेकिन मिश्रा मिश्रा जी जी तो, ये हम मुंह नहीं मिश्रा जी की मारते। समस्या तहां तो समस्या, तहां तो बड़ा समस्या है, पर मिश्रा जी को टाला था केवल। चलिए, आपसे मिलकर बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि कम से कम इतने इतने दिल को आप कम से कम अपने बातों से उत्साहित करती हैं। इसके लिए बहुत बहुत दुआएं आपको, और आपका धन्यवाद। लाइफ अच्छा रहे, आप आगे बढ़ते रहें, सबको ऐसे ही हंसाते रहें, सबको प्रोत्साहित करते रहें। इसके लिए ऊपर से बहुत बड़ी काम हार्दिक शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मित्र। और हंसना बहुत जरूरी है। आदमी कुछ सोचता रहे 24 घंटा तो अकेले बोर हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसलिए मेंटल हो जाएगा। मेंटल, ये लड़कियां मेंटल क्यों होती हैं, लड़के क्यों मेंटल होते हैं? उसी उसी टारगेट पे, उसी उसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनका सब कुछ अधूरा रहता है, तो इसलिए वो बर्बाद हो जाते हैं। जो इंसान अपने अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो इंसान आगे बढ़ जाता है। सही बात है, सही बात है। मिश्रा जी तो सपोर्ट कर रहे हैं आपका। कॉन्फिडेंस तो मिश्रा सबसे जी पहले सपोर्ट चाहिए। करेंगे। मिश्रा जी मेरे से, मिश्रा जी जितने लोग जुड़े, मेरे से जो भी जुड़ता है वो मुझे सपोर्ट ही करता है। मेरे यहाँ मिश्रा एक तेल वाले थे, मतलब सरकारी थी उनकी, जो क्या बोलते थे उसको, अरे सरकारी राशन कार्ड के थे उनकी दुकान। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बहुत, मतलब उनका लेवल, उनके जैसा लेवल अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। मतलब उस लेवल के थे। उनकी 2 बेटे थे, 1 बेटी थी, लेकिन कभी उन्होंने किसी सामने ईगो नहीं दिखाया। और ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल इंसान थे, अरबों खरबों के मालिक उस वक्त थे वो, लेकिन वैल्यू उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत सिंपल इंसान थे। कभी कोई कह ही नहीं सकता कि बंदा इतना करोड़पति खरबपति इंसान है। इतना सिंपल से बंदा चलता था, क्या बताया आपको। उसकी सिंपलता ही लोगों के दिलों को छू जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो ये जो भी इंसान हाँ? सैंपले इंसान को खड़जंग औरत मिलती है कभी कभी, ज्यादा कर, कभी कभी नहीं। कभी कभी बात ऐसा होता है, देखो क्या होता है ना, इनकी भी गलतियां हैं। खरबंजा इसलिए मिलता है क्योंकि इनको परिवार चाहिए, खानदान चाहिए, ठीक है। इनको दहेज चाहिए, कितनी बकरी देगा, कितना भैंस देगा, कितनी गाड़ी देगा, कितना अनाज देगा, हमारे कितने परिवार को रक्षा करेगा, कितने खिलाएगा। तो इनकी बाद में बैंड बजा देते हैं लोग। जब आप दहेज बराबर लोगे तो चक्की में पीसे जाओगे। जिस दिन लड़कियां बराबर। सिंपल में ढूंढना चालू करोगे, दहेज खत्म, जिंदगी में आपकी शांति। अभी एक लड़की का ऐसा ही हुआ था, उससे उसके माँ बाप से मालूम है 2 करोड़ रुपए मांगा गया। 2 करोड़, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ, मेरे केसरवानी बनिया में बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने कहा, उस लड़की ने हाँ कर लिया। लड़की हाई कोर्ट में सरकारी वकील थी, सरकारी वकील है, वो भी केसरवानी है। उसने कहा अच्छा। ठीक है हम करेंगे। पहले तो ना बोल रहे थे, क्योंकि देखो इतना मुश्किल हो जाता है। फिर उसने कहा पापा कर दो, इसकी तो माँ बहन ऐसा करेंगे ना कि जिंदगी में जीने लायक नहीं बचेगा। अंत में आया, उसने एक बच्चे की माँ हो गई, उसके बाद में उनको रोड पे ला दिया। सारा होटल सील, सब कुछ सील। अभी कुत्ते की तरह भागते फिर रहा पूरा खानदान। सीधा दहेज नीतू केस लगाया। नीतू
केसरवानी आप ही के जाती हैं ना, वो चलाती हैं लाइव, पहचानते हैं नीतू क्या केसर? चलाती है? अरे वो क्रिएटर है नीतू केसरवानी, मैं नहीं जानती। नहीं जाते हैं क्या? वो भी लाइव क्रिकेटर हैं, आती हैं गाना वाना सुनाती हैं लाइव में। मैं नहीं जानती। और देखो तो मेरा सिस्टम में एक ही काम करती हूँ, आँख खुलता है तो लाइव आती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, या तो अपना सब्जी भाजी लेने जाती हूँ, अपने घर को क्लीन करती हूँ, यही सब काम रहता है मेरा दिन भर। मैं अपनी अच्छे दुनिया में ही पता नहीं कि मैं किस दुनिया में रहती हूँ, मुझे खुद नहीं पता। कभी मैं तो मैं मोबाइल भी नहीं देखती, अभी तो मैं मोबाइल देखने लगी हूँ किसी किसी वजह से। पहले मेरा मोबाइल भी साइलेंट पड़ा रहता था। मैं अपने काम के लिए करती हूँ, पार्सल आता है तो फोन उठाती हूँ, नहीं तो भाड़ में जाए। वो अभी भी भी देखो अच्छी, पार्सल आके रखा हुआ है, अभी ओपन नहीं किया है मैंने, अभी ओपन करूंगी थोड़ी देर में। वो भी अच्छी है बेचारी, 50-55 साल का उम्र है उनका। वो लाइव में किसी मर्द को नहीं जोड़ती, लेकिन मेरे को जोड़ेंगी, मेरे को जोड़ती हैं। बाकी वो बोलती है जिसको अच्छी तरह से मैं पहचानती हूँ अरविंद जी, हाँ, उसी को जो, वो अलग है। क्योंकि उनके क्या सामने करेंगे बेचारी, नहीं समझती है। नाते वाले से उलाहना मिलते हैं, वो भी मजबूर हैं। और जो अच्छे आदमी नहीं, हैं जिसके बारे में, मजबूर नहीं, कचरे से दूर जितना रहोगे उतना आनंद के साथ जियोगे। जिस दिन कचरे में जीना शुरू हो जाओगे, उस दिन बदबू आपके नाक और मुंह सबको सड़ा देगी। कचड़े में भी कमल होते हैं ना। अरे उसमें से ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अभी 1000 मर्दों के बीच में आपको उन्होंने ढूंढा था, आप कमल हो ना। अपने आप को कमल महसूस करो हाँ, कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट है इतना कि मुझे कोई वैल्यू दे रहा है। नहीं नहीं, हमको गर्व रहता है। ऐसा नहीं कि हमको ही ढूंढा है, हमारे जैसे और भी उनके फैन हैं जो बराबर उनके गाना चाहे भजन वगैरह गाती हैं। उनके बाल बच्चे पति भी रहते हैं। तो कहने का मतलब कि उन्होंने अपने विचार से जिसको सेलेक्ट करती हैं उन्हीं को लाइव में ऐड करती हैं, अभी बाकी नहीं देखो है। गोवर्धन, अभी सुनो, अभी गोवर्धन गोदारा है, राजस्थान का बंदा है और फौजी है। मैं उसको जोड़ दूं, दिन भर बैठा रहेगा मेरे लाइफ में, मुझे कोई टेंशन नहीं कि बंदा बहुत सही है। तगाराम हो गया, वो ये बुद्धाराम हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे में, आते हैं लाइव पे बैठे रहते हैं, दिन दिन भर बैठे रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इनके सामने लाइव छोड़ के चली जाऊं। सही बात। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के सामने लाइव छोड़ दूं तो मेरी माँ बहन हो जाएगी, मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। बहुत नहीं, सोच समझ के लाइव उठाती हूँ मैं लोगों का। ठीक ठीक ठीक, हाँ ना, अपनी प्रतिष्ठा गरिमा पर जिसको ध्यान नहीं है उसके साथ क्या जोड़ना है। अच्छा, कोई मैं भी लेडीजों को शब्द, भी नहीं जोड़ती, लेडीजें कम नहीं, लेडीजें क्या करेंगी, आएंगी कहेंगी फॉलो आ जाओ, फॉलोवर आ जाओ, बढ़ जाओ। जब नहीं जोड़ोगे तो उनको माँ बहन की गालियां देती है, फिर उनको उल्टे सीधे कपड़े उतार देती हैं। अरे यार, एक औरत ने तो कपड़े उतार दिए थे अपने, मेरे लाइव पे आ गए, मुझे लाइव डिलीट करना पड़ा। औरत होकर के ये हरकतें थी, राजस्थान की थी, पूरा लहंगा ही उतार दिया उसने। बड़ा बताइए क्या जोड़े। और फिर सुबह 6 बजे, सुबह मैं 3:30 बजे रात से लाइव चला दी, ठीक है, उसको दिखा कि इसमें 5-6 हजार लोग जुड़ गए। उस वक्त मेरे बहुत जुड़ते थे, अभी तो मैं कम हो गई। उसको ये चीज बुरा लगा तो मेरे लाइव पे उसने किसी के कहने से भेजा, मैंने मना किया था लोगों को कि मैं नहीं जोड़ूंगी। उन्होंने कहा मेरी सहेली है, जोड़ लो जोड़ लो। मैंने कहा ला जोड़ लेती हूँ। अब वो तो बेचारे निकल गए, वो अपने काम में चले गए। ये बंदी जो है सबको कहने लगी मेरे फॉलो आ जाओ, मेरे। अच्छा, मैं चली गई बाथरूम वाथरूम अपना, चाय साय पीने चली जाती थी मैं, वो हाँ, औरत ने कपड़े उतार दिए। कपड़े उतार दिए, अरे शेट यार, मेरे को पता ही नहीं चला। बाद में मुझे किसी ने बताया सरिता लाइव डिलीट मार। मैंने कहा क्यों? बोला कपड़े उतार दिए। मैंने कहा किसने? बाद में मैंने जाके वीडियो चेक किया, मैंने कहा तेरी माँ की। फिर मैंने डिलीट मार दिया। फिर मैं तब से लड़की लेडीजों को जोड़ती नहीं हूँ, इनको बताओ कितनी जलन, लोग को भी ना जलन रखूं मैं। हाँ आपको वाट लगा के चली गई। वो ये जलन षड्यंत्र है, षड्यंत्र होता। हाँ, हाँ, आपको टांग खींचने का षड्यंत्र था, इसलिए अच्छा करते हैं, औरतों को नहीं जोड़ते। इसलिए मैं नहीं जोड़ती। आए, वेलकम है। अभी कितने लोग मालूम है? अभी पता नहीं कौन था, एक लेकर के आए थे, बोले सरिता को फॉलो कर लो और उसके बाद ज्वाइन हो जाओ। नहीं, मुझे ज्वाइन करेगी तो मैं फॉलो करूंगी। मैंने कहा मैं बिना ज्वाइन के बिना फॉलोवर के ज्वाइन नहीं करती हूँ, मैं नहीं करूंगी ऐसी लड़की को। तो मैंने कहा मैं तेरी जैसा औरतों को लेती भी नहीं, चल निकल यहाँ से। तू झांसी की रानी है, बोलने में तो फॉरवर्ड है। नहीं, करना भी पड़ता है ना। आज की आज डेट पे अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो दुनिया आपको खा जाती है, मैंने बहुत को देखा है। बराबर। अभी सोचो, किसी के घर में पति नहीं खड़ा हुआ, सास नहीं खड़ी हुई, सब दूर हो गए, मैंने उसका बच्चा दुनिया में ला दिया, फिर भी उसको ईगो है, पता नहीं किस चीज की ईगो है। उसकी बेटी को भी आज ईगो है, छोटी बेटी है इसकी 14-15 साल की, आज उसको भी ईगो हो गया है। मुझे बोलती मेरी बहन तो 1 महीने की पैदा हो गई। अरे 1 महीने की पैदा हो गई तो उसको पैदा कराते समय मैं ही वहां थी, तू तो नहीं थी ना हॉस्पिटल में। लेकिन अभी चर्बी है, क्या करे, जाने दो। फिर मैं सोचती छोड़ो, जाने दो, मुझसे छोटी मैं काहे के लिए, मैं ही अपना साइड हट जाती, चल भाई मैं ही नीचे हो जाती, चल नहीं चाहिए तेरे जैसे लोग।
मैं साइड हट जाती, चल नहीं चाहिए। समझदार नहीं करेंगे, साइड हो जाएंगे। कौन बकबक करने जाए? अरे कौन माथा पच्ची करे ऐसे गटरों से, ऐसे गटर से मैं और गटर में चली जाऊंगी। कम से कम टैलेंटेड लोगों के पास बैठूंगी तो इज्जत तो रहेगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक पर्स वहां है। खोलो जो, सुनो, पर्स वहां खोलो जो आपके पर्स में कुछ डाल सके। भीख उससे मांगो जो आपको दे सके। उससे क्या मांगने जो साला तुम्हारे से भीख मांगने के लिए खड़ा हो। हमारे भोजपुरी में कहा गया है, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, खुशी से। और कहे ना किसी से। ये भी बात है। अभी देखो मैं उसके सामने 2-3 साल से मैं दादर में, मेरा फिक्स था, मैं दादर में ही बड़ा पाव बांट के आती थी। मैंने कभी नहीं दिखाया। लेकिन अब की बार मुझे लोगों के कमेंट आने लगे, अरे झूठ बोलती है, वड़ा पाव नहीं बांटती, फलाना। फिर मैंने कहा अब की बार लो दिखाई देती हूँ साला। फिर मैं लाइव में आकर के लोगों को दिखाई कि मैं बड़ा पाव बांट रही हूँ। अब खुश हो गए सालो। अच्छा चलिए, मोदी केयर के हमारा कम से कम कुछ तो ध्यान दो सरिता, मैं थोड़ा सा ध्यान दे दो तो। फिर तो आप रहने दीजिए, क्योंकि अभी आप मुझे दिख नहीं रही। या तो दोबारा जुड़ो, या तो किसी दिन आप नेटवर्क सही रहेगा तो जुड़ो, मुझे वहां से दिखाओ क्या है प्रोडक्ट। मुझे अभी आप दिख ही नहीं रहे हो, आप ब्लर हो। तो मैं कुछ बोल नहीं सकती। बिना देखे, सुनो, बिना देखे ना भगवान मिले, बिना देखे ना पैसा खिले। जीवन में कमल भी साला कीचड़ में खत्म ना हो जाए, इसलिए बचा के चले। ठीक है बाबू, लेकिन हमको भरोसा है आप पर। एक बार आपको बजाएंगे नहीं, मैं वादा करता हूं। आपको न 1,00,000-2,00,000 पैसा नहीं मांग रहा हूं। एक बार मेरा प्रोडक्ट यूज करो बाबू, मेरा कितने का? बात 3.5 मानो। का? 3,500-4,000 का तो खरीदना ही पड़ेगा एक बार। 3,500-4,000 का। कितना का ये? नहीं तो थोड़ा ही चेक हाँ। करना क्यों जरूरत 4,000 का? मिश्रा साहब बोल रहे हैं कि जब ऐसी बात है तो आपको ज्यादा लोड नहीं दिया जाएगा। जो ही आपको जैसे आवश्यकता का चीज है, साबुन, तो आपको कम से ही किया जाएगा, कोई बंधन नहीं है देखिए, सब। मैं सबसे अच्छा लिपस्टिक अभी फिलहाल में, पहले मैं बहुत यूज करती थी, मुझे पसंद नहीं आता था। सबसे अच्छा मुझे अभी तक वेस्टीज का लगा है। वेस्टीज की मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो दिल से अच्छा लगा है वो है वेस्टीज का मिस्टर मिलान वाले का। वो मुझे लिपस्टिक सबसे अच्छी लगी, अभी मैं लगा के ही बैठी हूँ। लेकिन इसकी लिपस्टिक लगाने का और जो तरीका, जो ग्लो है, वो अभी तक मुझे कहीं, ये नेल पेंट भी उसी का ही है, वेस्टीज वालों का। सबसे एक नंबर है। और वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हूं मैं उसमें, तो मुझे पैसा देते हैं वो। लेकिन मुझे चाहिए नहीं, मैं अभी दुनिया में मस्त बाबा आदमी हूं मैं। लेकिन ठीक है। किसी दिन रहेगा तो जरूर कोशिश करूंगी मैं, क्योंकि अभी आप मुझे दिख नहीं रहे। जिस दिन दिखोगे उस दिन मैं समझ लूंगी क्या है क्या नहीं है। ठीक फिर मैं ठीक है, जरूर ठीक। कोशिश करूंगी। ओके जी ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारी मुराद को आपने मान ली, हमें विश्वास था। जी। और आपको मुराद उसी की मानो जो मुरादों में गिना जाए। उसकी खुराद क्या करना जो साला खुदाई में भी ना दिखे। नहीं 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 नहीं, आपको आपके साथ ऐसा भी आएगा, कुछ दिन आप याद करेंगे। हम लोग आदमी के शकल से आपको तो पढ़ लेना चाहिए लाइफ में कि कौन कैसा है। आपको तो मास्टर है। हमको आप दिखते नहीं तो आपकी शक्ल कहाँ से पड़े। जब दिख नहीं रहे तो कहां से? देखिए, लाख छिपाए छिप नहीं सकता चाहत कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। ये गाना में जान है। लेकिन जब चेहरा दिखेगा तब तो असली नकली बताएगा। यहाँ तो चेहरा ही ब्लर है। तो कब से तो दिख रहा था ना, अब न नहीं दिख गायब रहे है। थे, नहीं दिख रहे थे, शुरू से ही नहीं दिखे। आज अब यहाँ आज आप जुड़े, कोई तो जुड़ भी नहीं पा रहा है। तो अंदाजिए पर फायर हो रहा है इतना। हाँ, ये सारा अंदाज में ही पंचायत हो रहा है। मैं क्या, लोगों की भावनाएं पढ़ना जानती हूँ ना। लेकिन हमको तो दिख रही हो आप। मैं तो हीरा इंसान हूँ, कहीं भी चमकती हूँ, अंधेरे में भी चमक जाती हूँ। लेकिन आप लोग नहीं दिख रहे हो। ठीक आपने है, आपने प्रोडक्ट सही नहीं लगाया ना। ठीक है, आप हीरा हैं तो इधर भी कोई मिट्टी नहीं है। हो जाएगी कभी मुंबई मुलाकात। आपका नेटवर्क रुक रहा है। हाँ लोगों की बिजी रुकती, इनका नेटवर्क रुक रहा है। बहुत ज्यादा बातें हो गई है, कृपया करके सभी लोगों को बता दो सरिता के सर 1 मिनट और है, उसके बाद रवानगी लेगी। उतना चला लिया तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा हमारा।
ले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने पालक का किनारा। सभी यात्री का कृपया ध्यान दें, सरिता के सामने 1 मिनट मौजूद है, उसके बाद वो रवानगी लेंगी। इनकी फ्लाइट सीधे उड़ान में चल रही है। बहुत लोग नहीं जुड़ पा रहे, उसके लिए हमें खेद है दुनिया से। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। साला गला, मेरी आदत बहुत गंदी है, चुप रह ही नहीं सकती हूँ। काश चुप रहने के मुझे पैसे मिलते होते तो भी हम ना चुप रह पाते, अच्छा वो नहीं मिलते। अभी फेविकॉल ली हूँ कि चिपकाना है, चिपका ले सही फेविकॉल से। तो हमारा लास्ट समय चल रहा है, टिक टिक करके घड़ियां बढ़ रही हैं। यात्री का कृपया ध्यान दें, पालक के साथ दिमाग की बत्ती जलाएं, यानी बुद्धि बढ़ाएं। तो हम चले तुम चलो एक दूजे के लिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, अपना ख्याल